राम 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 अणवे पद प्रकाश दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भारत राम। अतः कभी परम विद्वांस को हम लिखे थे। फूलियो नीलियो तोड़ चेल क्या गोर मनावे सर जीवत को ड्याय ल्याए निर्जीव चढ़ावे सिर ले करे उछाओ नाच बहुगीत उचारे लूट खोस कर ख्वार आप जाए उंडे डारे पूजे देवत मान के मारे गाय बजाए बेगम ज्ञान गुमाई के दुणी हत्या कुमार फूलियो नीलियो तोड़ चेल क्या गोर मनावे। श्री महाराज भरम का विध्वंस करने की पूरा संसार कितने भ्रमों में है, कितने भ्रमों में है, कितनी गलत फहमी में है कि कुछ कोई उटपटांग कार्य करता है और उसको भक्ति समझता है। लेकिन महापुरुष हमारे ये सब भ्रम है। कैसे फूलो नीलियो तोड़, अब जो है फूल है वो हरे 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 पत्ते तोड़ लिए, हरे ताजा ताजा ये सब तोड़ लिए। चेल क्या गोर मनावे, पार्वती जी को मनाती है। सर जीवत को ढ्याए ल्याए निर्जीव चढ़ावे, जिंदा चीज को मार के और फिर निर्जीव को चढ़ा रही। पत्ते जिंदे थे, फूल जिंदा थे, इनको तोड़ के और निर्जीव पे चढ़ाए। सिर लेकर उछाओ नाच बहुगीत उचारे, और सिर पे लेके वो बड़े बड़े पत्ते और फिर उसको उत्सव मनाती है, उत्सव मनाती है। तो महापुरुष हमारे ऊपर बड़े गीत गाती है, गीत गा रही है। जिंदा चीज को मृत वाले पे चढ़ा दिया, चेतन को तोड़ा और अचेतन पे उसको चढ़ा दिया और उसमें उत्सव मनाए। लूट खोस कर ख्वार जाए उंडे दह डारे, और फिर बाद में उसके सारे गहने गाठे कपड़े सब खोल के और उसको फिर पानी में डुबो देते। सब कुछ पहले तो पिनाया पिनाया पिनाया, फिर अपनी सुहाग मांगा और फिर उसको सब कुछ छीन के और पानी में डाल दिया। पूजे देवत मान के मारे गाय बजाए, देवता मान के उसको पूजा था कि हमारी इच्छा पूरी करेंगे। और फिर मारने में भी गा रहे बजा रहे नाच रहे और उसको मार रहे। बताओ परमात्मा अपने को माफ करेगा कि कोई किसी को मारते तो नाच नाच के मारते, गा गा के मारते हैं। मारे गाय बजाए बेगम ज्ञान गुमाए के दुनी हत्या कुमाए। कैसी महिलाओं को बेगम कह रहे हैं। बेगम अपन समझते बेगम यानी रानी, बेगम यानी अपन समझते रानी। तो महापुरुष फरमा रहे जिसमें कोई गम ही नहीं है, जिसमें कोई अक्कल नाम की चीज नहीं है। बेगम है ज्ञान गुमा के दुणी हत्या कुमाए, डबल हत्या का काम करती है। अब थापी की थाप तास के निकट न जावे, हरि थापी उर धरे सो ही निज संत कहावे। बहु सागर की डार पार को बोहित सोई, करे ज्ञान उद्योग तिमिर अगर रहे न कोई। अब थापी की थाप, महापुरुष हमारे जो महापुरुष होते हैं ना वो अब थापी यानी खुद की बनाई हुई चीजों को पूजना अब थापी कहते हैं। खुद ही बनाया, मनगढ़ंत आकार दे दिया, मनगढ़ंत शेप दे दिया, मनगढ़ंत मूर्तियां बना दी, उसके आगे अपने आप ही मनगढ़ंत सारे कर रहे हैं। सारे जितने भी सिद्धांत है उसके आगे पीछे की वो भी सब मनगढ़ंत है। कहीं लिखा है क्या गणगौर का या और त्योहारों का? कहीं पर कोई वर्णन नहीं है, सब मनगढ़ंत बातें करते हैं। और महापुरुष हमारे कि ऐसे के निकट कौन नहीं जाता है। हरि थापी उर धरे सो ही निज संत कहावे, निज संत ऐसे के निकट जाते नहीं। अब थापी के वो किसको मानते हैं? वो हरि थापी को मानते हैं कि जिसको परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने अपन सबको बनाया, परमात्मा ने सारे जीवों को बनाया, परमात्मा ने चींटी को, परमात्मा ने हाथी को। ये जो बनाए हैं तो इनका मान करते हैं और अब थापी के निकट नहीं जाते हैं। मुनि जो संत कहलाते हैं। अब भव सागर की धार पार को बोहित सोई, भव सागर की धार, भव सागर की धारा को पार करने के लिए नाव है।
करे ज्ञान उद्योत तिमिर अगर रहे न कोई। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उससे और किसी प्रकार का अंधकार रहेगा नहीं। दर्श पर्श अग जाए पाए मगम मुक्ति विलासी। राम गाए मिल राम धाम पूर्ण पदबासी। दर्श परश अग जाए, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करते से अज्ञान चला जाता है। पाए मगम मुक्ति विलासी, मुक्ति का रास्ता मिलता है, मुक्ति का रास्ता। गाय राम गाय मिल राम धाम पूर्ण पदबासी। राम गाय मिल राम, राम को गा के राम में मिलाते हैं, धाम पूर्ण पदबासी, उस पूर्ण पद के बासी हो जाते हैं, उस पूर्ण पद के। राम चरण निज संत को आनंद कंद कुसंग। अजा कंठ मिथ्या संयो अपथापि सुख भंग। राम चरण निज संत को आनंद कंद कुसंग। महापुरुष हमारे ऐसे निज संतों का संग करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे महापुरुषों का संग करने से आनंद मिलता है। और अजा कंठ मिथ्या स्तन, जैसे बकरी होती है ना, बकरी के गले में आगे के नीचे लटकता है वो स्तन, अब उसमें से कोई दूध आता है क्या? उसमें से दूध नहीं आता, वो झूठे स्तन। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो अपथापी है ना, उनकी सारी बातें झूठी है, उसमें से प्राप्ति कुछ नहीं हुई, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अपथापी सुख भंग संगता को नहीं कीजे। की कर सुख उपास शूल सांशो क्यों लीजे। छाया फल की हाण जान मरकट नहीं परछे। सो मानस मतिहीन असत सत भेद न परछे। राम चरण लोकन पर नर अपथापी सतधाम। भूनर पाया भूनर थाप्या राम जी ताहि शरण विश्राम। अपथापी सुख भंग संगम का तो नहीं कीजे। महापुरुष सम्मान कि जो अपथापी है वो सुख का भंग करने वाले, उनका संग कभी करना मत। की कर सुख उपास शूल सांशो क्यों लीजे। की करके तू उपासना करेगा तो तेरे को काटे काटे मिलेंगे। बबूले की उपासना करने पे कांटों की प्राप्ति होती है। छाया फल की हाण जान बरकट नहीं परछे। बंदर को भी बताए कि न तो इसमें छाया है न फल, इसमें काटे काटे, बंदर भी उस पे नहीं जाता है, बंदर भी उस पे नहीं जाता है। सो मानस मतिहीन असत सत भेद न दर्शे। लेकिन अपन बिल्कुल मति के हीन, अपन मति के हीन है, अपने को सत और असत का भेद ही नहीं है। राम चरण भूलोक पर नर अपथापी सब धाम। इस धरती पे जितने भी धाम बनाए हैं वो मनुष्य ने बनाए, वो मनुष्य के द्वारा। कोई परमात्मा के से धाम बने बनाए थोड़ी ना आए थे, बने बनाए नहीं आए थे। जैसे बच्चा गर्भ से बना बनाया निकलता है, जैसे कहीं मकान बना बनाया निकला, कि मंदिर बना बनाया निकला, कि बड़े बड़े मठ बनाए निकले, ऐसे निकले क्या? ये तो मनुष्य ने बनाए। भू नर थाप्या राम जी, परमात्मा ने किसको बनाया? परमात्मा ने धरती बनाई। परमात्मा ने किसको बनाया? तो परमात्मा ने मनुष्य को बनाया। भू नर थाप्या राम जी ताहि शरण विश्राम, उनकी शरण में विश्राम है। दाता राम दयाल जगत जाचिक सब देवा। पालन पोषण भरण करे हरि बिन ही सेवा। आन देव सुख दान दोष कर उल्टा भाग्य मांगे। सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। पूजा पाती थाप काम ना कर्म लगावे। भरम बोली लोई विपत में संपत्ति चावे। देव देव दीन दुर्भिक सदा सुरभिक समरथ राम। राम चरण दे सर्व सुख सत्य करत नह काम। दाता राम दयाल, दाता एक राम जी है, राम दयाल है, परमात्मा दयालु है। दाता राम जी हैं, जगत जाचिक सब देवा। बाकी संसार के जितने भी देव हैं वो जाचक हैं, वो मांगने वाले हैं। जितने भी हैं वो सब जाचक, मांगते ही मांगते। पालन पोषण भरण करे हरि बिन ही सेवा। पालन पोषण भरण करे, और जो हरि है वो बिन सेवा के ही पालन पोषण करता है। वो चाहे उसको कोई पूजे चाहे नहीं पूजे, वो बिना उसके अपने आप पालन पोषण करता है अपने आप। अपन उसको मानो मत मानो, वो अपने लिए बारिश देता है, वो अपने लिए हर चीज देता है। चाहे उसको मानो चाहे मत मानो, चाहे सेवा करो या मत करो। आन देव दुख दान,
लेकिन आन देव जो है वो दुख देने वाली है, दोष कर उल्टा मांगे, दोष कर करके उल्टा मांगती है। सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। अब सेवक सेवा साध के उनके आगे क्या मांगेगा, वो तो खुद ही मांगे जा रहे हैं। सेवक क्या मांगेगा, सेवक की क्या इच्छा पूरी होगी, वो खुद मांगने का काम करते हैं। पूजा पाती थाप काम ना कर्म लगावे, पूजा पाती ये सब लाके फिर वो कामना कर्म लगाती है। भर में भोली लोई विपत पे संपत्ति चावे। और संसार कैसा है, संसार भोला है कि उनके आगे भरमा जाता है। वो विपत्ति में संपत्ति चाह रहा, सामने वाला तो विपत्ति में है। अब विपत्ति वाला अपने को संपत्ति कैसे देगा, वो तो विपत्ति वाला है, वो अपने को संपत्ति कैसे देगा। अपन उससे संपत्ति चाह रहे हैं। देव दीन दुर्भिक सदा सुरभिक समृत राम। महापुरुष मारे सुरभिक एक ही है, समर्थ एक ही है, परमात्मा। बाकी जितने भी देवी देवता ये सब क्या है, ये दुर्भिक है। ये दुर्भिक है, मांगने का काम करते हैं, दे नहीं सकते हैं, देने का काम नहीं है। सुरभिक तो एकमात्र राम जी हैं, दाता दयालु परमात्मा। रामचरण दे सर्व सुख व्रत करत न काम। सारे सुख दे के दास को न कामी बना देते हैं, दास को न कामी। अतीत देवरो से धनी सुधगो कुमावे, ले ठाकुर को नाम भावता स्वाद बनावे। आप करे कोई व्रत मूंगड़ा दाल चहोड़े, फेर पारणा हेत दुनी में मांगण दौड़े। लियावे हरि का हेत को लगे न हरि के काज। चढ़ियो चहोड़ो बेच दे, दे दुनिया को ब्याज। अतीत देवरो से धनी सूंद गो कुमावे। अतीत बन गए, चादर ओढ़ ली, फिर देवरे की सेवा कर रहे हैं और संसार को धोखा दे रहे हैं। संसार को धोखा दे रहे हैं क्योंकि मन में ये भाव तो है ही कि मूर्ति है, और सारे गलत काम कर रहे हैं अतीत बन के। तो महापुरुष हमारे दगा हो गया। ले ठाकुर को नाम भाव था स्वाद बनावे। ठाकुर का नाम लेके अपने पसंद की चीजें बनवाते थे। ठाकुर जी को आज ये चढ़ाना है, ठाकुर जी को ये चढ़ाना है। पसंद किसकी, पसंद अपनी है। आप करे नहीं कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े। आप करे कोई व्रत, फिर व्रत करते हैं, फिर भूंगड़ा दाल इसका चढ़ावा मांगते हैं। फिर पेर पारणा हेत दुनी में मांगण दोणे। फिर जब उसका पारणा करना था, दुनिया में मांगने जाते कि हमारे व्रत था पारणा करना है, व्रत था पारणा करना। लिया वे हरि का हेत को लगे न हरि के काज। हरि के हेत का लाते हैं लेकिन हरि के काज में नहीं लगा। हरि के हेत का कैसे कि लोग देते कि लोग उनको नहीं दे रहे, लोग चादर को दे रहे, चादर ओढ़ रखे, चादर का सम्मान करते हैं कि भाई हरि के भगत है, तो हरि हेत का लाते हैं और हरि के काम में नहीं लगाया। चढ़ियो चहोड़ो बेच दे, दे दुनिया को ब्याज। जो भी चढ़ावा आया था वो सब बेच देते हैं और जो पैसा आता है वो दुनिया को ब्याज पे दे दिया, दुनिया को ब्याज से दे देते हैं। जो आया हुआ पैसा है वो ब्याज में दे दिया। ब्याज कारटा काज से कड़ा सहन सियर पे। ब्याह कारटा काज से कड़ा सहन सियर पे। पंडो भांगे भोग चून अध सेर समर पे। फीणा रोटी पोई जमाई दीह जमावे। बाल भोग में ग्रत अधेला भरियो मिलावे। सो भी नहीं करार सो देता करे अवार। कह माना हम देवरो यूं धर्म ठीक संसार। महापुरुष अपने को तो पहले ऊपर तो अतीत के लिए कहा था, फिर अपन सोचे हो अपने अपने तो कोई गलती नहीं, तो अपने को धिक्कार है कि अपने मन की स्थिति कितनी नीची है। कितनी नीची मन की स्थिति है कि ब्याह कारटा काज से कड़ा सहन सियर पे। ब्याज और ब्याह के लिए, काम काज के लिए तो सैकड़ों रुपए लगा देते हैं, सैकड़ों रुपए लगा देते हैं ब्याह के लिए, काम के लिए। पंडो मांगे भोग चून अध सेर समर पे। और पंडा मांगता है कल भी शाम को मुझे, कल दिन में मुझे जो भी है। बोले बस आप खर्चा बहुत कराते हो। तो मैंने कहा खर्चा, बोले आपका बहुत सारा काम बहुत बढ़िया पर खर्चा थोड़ा ज्यादा करते और कराते। तो मैंने कहा कि क्यों, किसके लिए रखना है। वाणी जी में आया खाजे और खर्चे,
वाणिज्य में कहीं आया कि नहीं तो खर्चा मत करना, वाणिज्य में तो आया खुले हाथ से खर्चा करना, तो किसके लिए रखेगा। बार बार श्री महाराज फरमा रहे हैं कि तू अपने लिए सारी सारी, अब इसमें आ रहा है कि पंडा आया तो उसको तो नहीं दे रहे, अपने ब्याह कार्य में से पूरा खर्च कर रहे, और उसको आ रहा है तो उसको थोड़ा सा देते हैं, ऐसे मंगते जैसा देते हैं। क्यों भाई, खुद के लिए तो भरपेट रख रहे हो और देने के नाम पे, और फिर कह रहे हो कि हम मांगते हैं, हम मानते हैं, हम देवरा मानते हैं। तो क्यों। पूरे वाणिज्य में गुरुदेव ने फरमाया कि खाना और खर्च करना, खाना और खर्च करना। तो उन्होंने कहा किसके लिए रखोगे, क्यों नहीं करना है। मैंने उनको कारण पूछा, क्यों नहीं करना है खर्च, कारण क्या है, कारण बताओ। खर्च नहीं करना तो किसके लिए रखना है, किसके लिए रखोगे आप, कारण बताओ भाई। खर्च नहीं करने का कारण क्या है, ये तो करना है, नहीं है तो मैटर ही नहीं, ये तो पूरी तरह से करना है, खुले हाथ से करना है, कैसे नहीं करना, रखेंगे किसके लिए। तो इसका मतलब अपने मन में कहीं मोह तो है। बोले हाँ है तो सही। सुकृत का बताया, सुकृत बस रोटी। अरे मैंने कहा खाली रोटी से काम नहीं चलता है, सारे काम करने पड़ते हैं, सारे काम। अब पूरी वाणिज्य अपने को बार बार बताती है कि भाई चौकीदार बन के मत रहना, माया का उपभोग, बाकी जो बाकी तो चौकीदार है, चौकीदारी कर रहे हैं। और वो किस में चली जाएगी, 1 सेकंड में पूरी चली जाएगी। के तो बीमारी में चल जाएगी, बीमारी में चल जाएगी, चोर लूट लेगा, कोई धोखेबाज मिल जाएगा, कोई कपटी मिलेगा, और 1 सेकंड में कहाँ गई। लोग बोले हमने तो करी करी, फिर वो कहाँ गया पैसा। और हो रहा है, अपन प्रत्यक्ष देख रहे, अपन प्रत्यक्ष देख रहे। 1 सेकंड में कोई आता है, दाव लगाता है, धोखा, घर वाला ही धोखा दे देगा, छोरा ही धोखा दे देगा, लड़का ही धोखा दे देगा, बोलेगा लाओ लाओ लाओ, कहीं उड़ा देगा, कुछ भी कर देगा। तो अपने हाथ से लगी तो मन में शांति रहेगी, अपन ने अच्छे काम में लगाया तो वो फिर वो अपने उसमें चला जाता। बाकी सब कपट में कि आग में कि चोर में कि धाड़े में कि सब उसमें चली जाए। तो जो आया अपने हाथ से, तो महापुरुष अपने को यही तो फरमा रहे कि इसके में तो तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। और पंडो मांगे भोग चून अधसेर समर्पे, और पंडा मांगता है तो अधसेर उसको बहुत कम देते हो। और फीणा रोटी पोए जमाई धी जिमावे, जब जमाई जी आते तो बढ़िया घीरा रोटी जिमाते, जवाई जी आते तो घीरा रोटी जिमाते हो। और बाल बाल भोग में घृत अधेला भरियो मिलावे, और कहीं बाल भोग देना होता है तो जरा सा यूं घी डालते हैं, उसमें भी फिर आधा वापस से यूं कर देते कि नहीं बोते बोते हो गया हो गया हो गया। क्यों क्यों, और फिर क्यों बोल रहे हो कि हम भगवान भगवान मानते हैं, दोनों बातें करते हो। हाँ, सो भी नहीं करार, वो देने में भी मन साफ नहीं है, वो देने में भी मन साफ नहीं है, देता करे अवार, उसमें भी मन में बड़ा दुख हो रहा हो। लो पंडा आया, थोड़ा घी देना पड़ा, या मंदिर में देना पड़ा, या कहीं देना पड़ा, उसमें मन में मंगतापन आए, कह मानो हम देवरो, फिर कहते हम देवरा मानते हैं, हम भगवान मानते हैं। यो धर्म ठीक है संसार, ऐसे संसार धर्म ठीक है, ऐसे संसार धर्म ठीक है। पेति भरम विध्वंस को अंग संपूर्ण अंग 35 कवि 232 अतः कवि भेद को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सबके श्रेय स्वरूप शीश नरपति को नावे, जगत जीव बेहाल होए ता शरण आवे। नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया, माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया। राम चरण या भेक सो कर वंदे संसार, प्रजा की आशा धरे ताही को दिलदार। सबके श्रेय स्वरूप शीश नरपति को नावे। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो राजा से भी ऊंचा, राजा से भी ऊंचा जो भेक को माना जाता है, भेक को माना जाता है। राजा भी वहां पर शीश नमाता है, राजा भी शीश नमाता है। जगत जीव बेहाल, जब संसार में जीव दुखी होता है, बेहाल होता है, तो ता शरण आवे, उनकी शरण में आता है, उनकी शरण में आता है। नाना रूप बनाए जग उलट जग पीछे ध्याया, और उन्होंने ही तरह तरह के रूप धारण करके वो उल्टा संसार को ध्याने लग गए। संसार उनको ध्याता है, राजा उनको ध्याता है, सब उनके पास हाय हाय में आते हैं कि हमको कुछ शांति मिलेगी। हाँ, और जिनको जिनके पास मिलनी थी उन्होंने तरह तरह के भेद धारण करके उल्टा संसार को ध्यान लिया, संसार से मांग लिया। माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया, परमात्मा के सांग को लजा दिया। रामचरण या भेक सो कर वंदे संसार, इस भेक को संसार उनकी वंदना करता है, भेक की वंदना करता है। फिर जाकी आशा करे ताहे को दरकार, और भेक संसार की आशा करता है तो उसको धिक्कार है।
पूरी तरह से मालकों में भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे। जो चढ़ावा आया आके उसका पैसा इकट्ठा कर लिया तो महापुरुष हमारे उसमें ये सारे अवगुण आ जाए। जितनी भी सामग्री आई उसको बेच बुचा के पैसे इकट्ठे कर लिए, संग्रह कर लिया, तो संग्रह करने के सारे अवगुण आएंगे। कौन से? आगे फरमा रहे हैं, सदे नहीं गुरु धर्म नहीं, सुमरन बन आवे। गुरु का धर्म सधेगा नहीं, सुमरन कभी बनेगा नहीं। परमारथ को पूठ देख दुर्बल छिप जावे। परमारथ को पूठ दे दी, किसी दुर्बल को देखा तो छुप गए, यानी उससे आंखें फेर ली। काम कल्पना माई बहु विधि तृष्णा जागे। मन में काम कल्पना है, तरह तरह की तृष्णा है। मांगत बीते दिवस दिया बिन लड़ मांगे। मांगत बीते दिवस, मांगने में पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है। यदि नींद हो तो लड़ाई करते हैं। ऐसे को कोई साध कहे तो रामचरण को मन हंसे। महापुरुष शर्मा रहे कि मेरा मन हंसता है। ऐसे को कोई साध कहता है तो भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे। छप्पे में भीख बेच कर दाम दुनी को दे उधारा। जिन बेचो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहारा। भीख बेच कर दाम दुनी को दे उधारा। जो भी चढ़ावा आया, पहली बात तो ज्ञान पे चढ़ावा लेना ही नहीं था, फिर भी ज्ञान पे चलो कि भाई हमारी पूर्ति कैसे होगी, भेग धारण कर रखा, गृहस्थी नहीं ले लिया तो उसको आया जितना चढ़ावा उसको बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। तो जिन बेचो गुरु मांस, ज्ञान दे के पैसा लिया तो गुरु मांस बेचने के बराबर। गुरु मांस बेचने के बराबर है। धर्म सब कियो प्रहारा, सारे धर्म का प्रहार कर दिया। ज्ञान बेच के पैसा, ज्ञान क्या है? ज्ञान गुरु का शरीर है, ज्ञान गुरु का शरीर है। अब भाई अपन ने क्या करा कि ज्ञान बेच के पैसा ले लिया कि लाओ इसमें पैसा लाओ, इसमें पैसा लाओ। तो ज्ञान बेच के पैसा गुरु का मांस बेचने के बराबर है। ज्ञान के ऊपर पैसा लेना। खाई रहे संसार बेस धरने दुख देवे। संसार में धरना दे दे के संसार को दुखी करके खाते। वहाँ सोगन घाड़ आप भी अन्न न लेवे। सामने वाले को सोगन डालते हैं, खुद भी अन्न नहीं ले रहे हैं। लड़िया बधे विपरीत माल दरबार समावे। और उससे लड़ो तो विपरीत है, बड़े बड़े घरों में जाके माल संभालते हैं। कहे भीख को अंश कल्पता वचन उचारे। और कहते हैं भीख का अंश, चढ़ावे का अंश और वचन कैसे हैं? कल्पना वाले। भीख कही भाड़ा जिती बदती करे खराब। अरे भीख तो लेनी थी, लेकिन भीख कितनी लेनी थी? मात्र शरीर को भाड़ा मिले इतनी लेनी थी कि भोजन मिल जाए और कपड़े मिल जाए। तो कपड़े तो रोज चाहिए नहीं, रोज का भोजन चाहिए, बस वो भोजन मिल जाए इतनी भीख लेनी थी। पद्धति करे खराब, उससे ज्यादा ली तो वो खराब कर देगी। रामचरण दोनों भ्रष्ट जगत भगत किया। दोनों को भ्रष्ट हो गए, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गए, जगत की तरफ से भी भगत की तरफ से। वनवासी रत भोग कहाँ रही गृह ही घर की। हस्ती ओखर करे कही कहाँ खर सूकर की। विधवा करे श्रृंगार पूर्ण गणिका दिखलाऊं। घाटी छोड़ा शाह तबे कहाँ चोर बताऊं। रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सब ही गए। और जगत की कहाँ कहूँ बेरागी लोगी गए। वनवासी रत भोग कहाँ रही गृह ही घर की। महापुरुष सम्मान कि वनवासी होके भोगों में रत हो गए तो संसारी क्या करें? संसारी को क्या उदाहरण दें? तुम वनवासी होके भोगों में रत हो तो फिर संसारी को क्या बोलेंगे? और अगला उदाहरण दे रहे हैं, हस्ती होकर करे। ओखर पे कौन जाता है? गधा जाता है। गंदगी पे कौन जाता है? गंदगी पे गधा जाता है। अब हाथी यदि गंदगी पे जाने लगेगा तो गधे को क्या कहेंगे? ओखर पे गधा जाता है। हाँ, यदि हाथी अस्सी होकर करे कहाँ खरसू कर खर की, तो फिर सुअर और गधे को क्या करेंगे? नाली पे कभी हाथी नहीं जाता है, वो जाने लगेगा। सुअर और उसको क्या कहें? विधवा करे श्रृंगार पूर्ण गणिका दिखलाऊं। विधवाओं के श्रृंगार करने तो फिर गणिका का क्या दे उदाहरण? गणिका का क्या उदाहरण दे? गाठी छोड़ा शाह तबे कहाँ चोर बताऊं। साहूकार ने अपनी गाठ छोड़ दी तो फिर उसको चोर का क्या उदाहरण? उसने अपना पक्कापन छोड़ दिया साहूकार ने, तो उसको क्या चोर का बताएं? क्या चोर की वो करें? रामचरण कलुकाल। महापुरुष ने उदाहरण कैसे?
उदाहरण कैसे दिए, रामचरण कलु काल में शर्म ज्ञान सब ही गए। इस कल युग में जितनी शर्म थी, जितना ज्ञान था, वो सब चले गए। और जगत की कहाँ कहूँ, और संसार की मैं क्या चर्चा करूं। बैरागी लोभी भये, जितने भी बैरागी थे वो सब लोभी हो गए, वो सब लोभी हो गए। तो क्या संसार की बात करें, क्या संसार के बारे में कहें। शहर राम को बेट लगे दुनिया के लारे, जो सिर पर छोरी बांध बधिक बन में मृग मारे। ललो पतो का यार वेद्य पुनिदास कुहावे, कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे। पहर राम को भेक, राम का तो भेक धारण कर लिया और दुनिया के साथ जावे। जो सिर पर छोरी बांध, सिर के ऊपर छुरी बांधता है, सिर के ऊपर यहाँ छुरी रख लेता है। अब सिर के ऊपर छुरी रख के और फिर बधिक वन में मृग मारे, बधिक जाके मन में मृग मारा है। ललो पतो का यार वेद्य पुनिदास कहावे, ललो पतो के यार है, फिर तुम वेद्य और दास कहला रहे हो। कोड़ी देवे ब्याज, ऐसे ब्याज पे दे रखे। मेहनत माया उपजावे, मेहनत हो और माया की कमाई कर रहे हो, फिर माया की कमाई करके पैसे ब्याज पे दे रहे हो। देख लिया हरि भजन को, फिर बाया में होशियार। देख तो लिया था हरि भजन, बाया कहते हैं स्त्री को। अब बाया में कनक भी आ गई, बाया में कामनी भी आ गई, बाया में चेलिया भी आ गई, बाया में कामण आ गई, बाया में कनक भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई। तो बाया में होशियार पैसे लेने में और बाहर की कामण में बड़े होशियार हो। राम भक्ति भाग देख लिया हरि भजन को, फिर बाया में होशियार। तो महापुरुष बाया में दोनों को फरमाते हैं, कनक और कामणी को, कि देख तो लिया था हरि भजन के लिए, और कनक और कामणी में बड़े होशियार है। चेलिया बना ली, ढेर सारी चेलिया बना ली और पैसा ले रहे हैं। राम भक्ति भावे नहीं, अब क्यों उतरेगा पार। राम भक्ति तो भाई नहीं, अब बताओ पार कैसे उतरेंगे। पार किसी हालत में नहीं उतर सकते हैं। आगे और फरमाएंगे, राम राम जय राम।